जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और अगर आप हमारा दिल से सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख में तुम्हारे साथ हो लेकिन दुख में दूर हो जाए, उन्हें मित्र नहीं अवसरवादी समझो। सच्चा साथ वही है जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन जब मोह और भ्रम में डूब गया था, तब भी पूरी सभा में उसका साथ देने वाला कोई नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण खड़े थे, ना बतौर योद्धा, ना राजा, ना कोई पक्ष लेने वाला, बल्कि एक ऐसा साथी जो केवल सच्चाई और धर्म के लिए साथ खड़ा हो। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब तक हम कुछ चाहिए दुनिया साथ होती है, और जब हम सिर्फ दिल की बात कहना चाहते हैं तब सब खामोश हो जाते हैं। जब इंसान तकलीफ में होता टूटता है तो उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी के शब्दों की नहीं, किसी के साथ की होती है। लेकिन तब वही लोग जो सभी कहते थे हमेशा साथ रहेंगे नजर नहीं आते। ये मतलबी दुनिया बहुत शोर मचाती है। जब आप सफल होते हैं, तालियां बजाते हैं, मुस्कुराते दिखाती हैं और हर कोई चाहता है कि वह आपके करीब दिखे, पर जैसे ही आप जरा सा कमजोर पड़ते हैं, जैसे ही आपकी आंखें भीगती है, सबको जैसे कोई और रास्ता सूझने लगता है। हर इंसान की जिंदगी में वह पल जरूर आता है जब वह सोचता है कि क्या यह वही लोग हैं जो मुझे सबके ज़्यादा समझते थे। खुशियों में जो भीड़ दिखाती है वह अक्सर तुम्हारी खुशी की वजह नहीं होती, वह सिर्फ तुम्हारी स्थिति की वजह होती है। और जब वह स्थिति बदलती है तो वह भीड़ भी किसी और की तरफ बढ़ जाती है। जब कोई दिल से टूटता है, जब भावनाएं अंदर तक घायल होती है, तो उसे समझने के लिए भी कोई नहीं होता। लोग सोचते हैं क्या जरूरत थी इतना सोचने की, इतना महसूस करने की, क्योंकि उन्हें आदत है लोगों को वो वस्तु की तरह देखने की। जब तक फायदा मिले तब तक साथ, फिर रास्ते अलग, और तब आदमी सच में अकेला नहीं होता, अंदर से खाली हो जाता है। उसे लगता है क्या मेरा दुख इतना छोटा था कि किसी ने सुना ही नहीं। वह पल बहुत गहरे होते हैं क्योंकि वहाँ कोई आवाज़ नहीं होती, क्यों कंधा नहीं होता, बस एक खालीपन होता है जो धीरे धीरे आत्मा तक फैल जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, अन्यास चिंतायनो माया जना। सच्चे भाव से मुझ में लीन रहते हैं, मैं स्वयं उनका भार उठाता हूँ। मतलब यह नहीं है कि संसार का कोई साथ न हो, इसका अर्थ है कि जब तुम्हें लगे कि सब छूट गया है, तब भी एक शक्ति तुम्हारे साथ है, वह जो कभी बदलती नहीं, जो मतलबी से नहीं चलती। इस दुनिया में सबका अपना अपना मतलब है। दोस्ती, रिश्ता, प्रेम सब अब भावनाओं से नहीं सुविधा से चलने लगते हैं, और जब आप उस सुविधा का हिस्सा नहीं रहते तो लोग आपको भी छोड़ना ठीक समझते हैं। लेकिन याद रखो, जैसे रात के सबसे बड़े गहरे अंधेरे के बाद ही सूरज निकलता है, वैसे ही अकेलेपन के उस पल के बाद ही आपको अपना असली आप मिलता है। तो जो भी लोग की भीड़ में थे और अब सन्नाटा है, तो समझ जाना कि वह सन्नाटा ही तुम्हें वह ज्ञान देगा जो भीड़ कभी नहीं दे सकती थी। और शायद इसी सन्नाटे में श्री कृष्ण की वह आवाज़ सुनाई दे, मैं हूँ
और जब सब चले जाए तब मैं और भी पास आ जाता हूँ। अगर आप चाहो तो मैं इसी थीम पर अगला भाग भी बना सकता हूँ, जहाँ बताया जाए कि ऐसे हालात में इंसान को क्या करना चाहिए और कैसे खुद को फिर से मजबूत बनाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग बिना समझे बिना सत्य जाने किसी को दोष देते हैं, वे न केवल धर्म से भटकते हैं बल्कि अपने कर्मों से स्वयं को भी दूषित करते हैं। सत्य जानने से पहले निर्णय लेना यही सबसे बड़ा अधर्म है। इस कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग कहानी के पहले पन्ने को पढ़े बिना ही अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। कोई किसी से पूछता नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हो या तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, बल्कि लोग दूसरे से सुनकर अधूरी बातों पर यकीन कर अपनी राय बना लेती है और फिर उस राय को सत्य मानकर उसी के आधार पर जज भी कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही तो समझाया था कि निर्णय तब तक मत लो जब तक तुम संपूर्ण रूप से स्थिति को ना समझो। लेकिन आज की दुनिया में क्या हो रहा है, लोग किसी के चेहरे की मुस्कान देखकर समझ लेते हैं कि वह खुश है और किसी की खामोशी देखकर सोच लेते हैं कि वह घमंडी है। किसी की मेहनत के पीछे के संघर्ष को जाने भी ना कह देते हैं, अरे इसे तो सब कुछ आसानी से मिल गया, और किसी के हार को देखकर ठहाके लगाते हैं, अरे इसका तो पहले से ही अंत तय था। आजकल लोग इंसान नहीं देखते, बस उसकी कहानी का ट्रेलर देखते हैं और फिर पूरी फिल्म की आलोचना कर देते हैं। उन्हें यह नहीं दिखता कि वह इंसान उस एक मुस्कान के पीछे कितने आंसू छुपा रहा है, वह हर दिन किस तरह लूट कर खुद जोड़ रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि जब कोई अकेला पड़ता है तो टूटा होता है तो उसे सहानुभूति नहीं मिलती, सिर्फ बातें, अफवाहें और ताने लोग कहते हैं। उसने तो खुद ही अपने रिश्ते बिगड़े होंगे, कोई नहीं पूछता क्या तुम ठीक हो, क्या तुमने किसी को खोया है। हर कोई कहानी के नायक की तरह खुद को पेश करता है और दूसरों के खलनायक बना देता है बिना जाने समझे। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा था कि समदर्शी ही से पंडिता, जो सबको एक ही दृष्टि से देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। यानी किसी के जीवन की सच्चाई की जाने बिना किसी पर राय देना, किसी को दोषी ठहराना या अज्ञानता की सबसे गहरी निशानी है। अगर कोई गलती कर भी दे तो उसका मतलब यह नहीं है कि वह इंसान बुरा है। हर किसी की एक अनकही कहानी होती है, एक ऐसा सच जिसे वह शायद किसी को बता नहीं पाया, एक ऐसा घाव जो वो अकेले सहारा रहा। लेकिन लोग क्या करते हैं, देखो उसने ऐसा किया था कि कभी नहीं कहते चलो पूछे कि ऐसा क्यों किया, और यही से शुरू होता है अफवाहों की आग। एक कहानी है, मैंने सुना है, दूसरों जोड़ देता है, हाँ उसने तो पहले भी, और दूसरे तो नतीजा सुना देता है। ऐसे लोग सुधरते नहीं हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सच में जाकर उस इंसान से पूछा, क्या कभी कोई इतना साहस करता है कि कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कर रहे हैं, मैं तुझे जानता हूँ, तेरी सच्चाई को समझता हूँ। शायद ही कोई, इसीलिए आजकल दुनिया में सबसे बड़ी कमी इंसान की नहीं समझने की है। लोग सुनते नहीं, सिर्फ बोलते हैं, नहीं सिर्फ जज करते हैं। पर जो लोग श्री कृष्ण की राह पर चलते हैं वे जानते हैं हर आत्मा में एक दर्द होता है जो चिल्ला नहीं सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। अगर हम थोड़े से संवेदनशील हो जाए तो अगली बार जब आपको लगे कि किसी ने कुछ गलत किया है, किसी से दूरी बनानी है, तो पहले थोड़ा रुकिए, उसके पास बैठिए, बिना जज किए पूछिए तो ठीक है ना। शायद उस एक सवाल से किसी की दुनिया बदल जाए। और शायद आपकी भी श्री कृष्ण कहते हैं जिसमें प्रेम होता है वही से अपेक्षा होती है, और जब अपेक्षा टूटती है तो वही रिश्ता सबसे बड़ा दोहक बन जाता है। इस संसार में सबसे गहरी चोट तलवार से नहीं शब्दों से लगती है, और वह भी उन शब्दों से थी
जो किसी अनजानी से नहीं बल्कि उस इंसान के कहे होते हैं जिसे हमने अपने हृदय में सबसे ऊंचा स्थान दिया होता है। हमें तकलीफ तब नहीं होती जब कोई बाहर वाला हमारे बारे में गलत कर रहे हैं, हमें तब होती है जब कोई अपना हमारे दर्द को नकार दे, हमारे जज्बातों को मजाक बना दे। जब आप किसी को अपने दिल के बहुत करीब लाते हो तो आप अपने सबसे नाजुक हिस्से को उसके हवाले कर देते हैं। आप उससे अपने राज साझा करते हो, अपने आंसुओं की वजह बनाते हो, अपने सपनों को झलक दिखाते हैं। और यही से शुरू होती है एक उम्मीद कि वह इंसान हमें समझेगा, संभलेगा और टूटने नहीं देगा। लेकिन जब वही इंसान जिसे हमने हर चीज में ऊपर रखा हमारी भावनाओं के नज़रअंदाज करता है, हमारी अच्छाइयों को कमजोरी समझ लेता है, तब जो पीड़ा होती है वह दिखाई नहीं देती लेकिन भीतर ही भीतर आत्मा को जला देती है। दुनिया में लाखों लोग मिलते हैं, बहुत से आते हैं, कुछ रुकते हैं, बहुत से चले जाते हैं, लेकिन हम जिनसे दिल से जुड़ जाते हैं, जिन पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जब वही हमें तोड़ते हैं तो केवल एक रिश्ता नहीं टूटता, हमारी अंदर की दुनिया ही हिल जाती है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मेरी भावनाएं झूठी थी? क्या मैं ही गलत समझ रहा था? क्या मेरा प्यार ही अधूरा था? और यही सवाल इंसान को भीतर से तोड़ने लगते हैं। असल में धोखा केवल वह नहीं जो कोई कुछ और छुपाकर करता है, धोखा वह भी है जब कोई तुम्हारी मासूमियत का सम्मान नहीं करता, जब कोई तुम्हारे विश्वास को हल्के में लेता है, तुम्हारी छुपी को सहमति समझता है और तुम्हारे आंसुओं को कमजोरी। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होता है, और जहाँ समर्पण का मजाक उड़ाया जाए वहाँ प्रेम नहीं, स्वार्थ होता है। इसीलिए जब कोई हमें चोट देता है तो जरूरी नहीं है कि हमने गलत की हो, हमने बस उस इंसान को अपनी मान लिया जिसने कभी हमें अपनाया ही नहीं था। समस्या तब होती है जब हम अपने सोचते हैं कि मैं इसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन सामने वाला सोचता है यह तो वैसे भी मेरे बिना जो नहीं सकता। यह फर्क रहा होता है सच्चे प्रेम और स्वार्थी जुड़ाव में, और जब सच्चा प्रेम एकतरफा रह जाता है तब वही रिश्ता जहर बन जाता है। कई बार लोग कहते हैं भूल जाओ, आगे बढ़ो, पर जो चोट दिल पर लगती है वह समय से नहीं मिटती, वह सिर्फ समझ से मिटती है। जब हमें यह समझ में आता है कि जिसे हमने सबसे अपना समझा वह दरअसल कभी हमारा था ही नहीं, तो फिर नफरत नहीं निर्मल हो दूर हो जाती है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि जब विश्वास टूट जाए तब चिल्लाओ नहीं, रो भी नहीं, बस खुद को इतना शांत कर लो कि अगली बार भरोसा देने से पहले तुम अपने आप को पहले पहचान सको। क्योंकि कोई और तुम्हारा दर्द समझे या न समझे, तुम्हें खुद अपने घावों को सहलाना आना चाहिए। इसीलिए अगर तुम्हें भी कभी सबसे करीब समझे किसी ने चोट दी है तो जान लो वो चोट तुम्हारी मासूमियत को नहीं, उसकी अपूर्णता की निशानी है। और जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे तब तुम्हारा आंसू तुम्हारी अगली मुस्कान की नींव बनेगा। अगर तुम चाहे हो तो मैं इस विषय का अगला भाग भी बना सकता हूँ। मनुष्य को जीवन में आने वाले परिवर्तनों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि उनके जीवन में कुछ और अच्छा होने वाला है। सबसे मुश्किल जीत खुद पर जीत होती है, लेकिन किसी को भी आपको वह महसूस करने की इजाजत ना दे जिसके आप लायक नहीं हैं। किसी शहर में एक निर्धन परिवार रहता था। उस परिवार में पति और पत्नी सिर्फ 2 ही सदस्य थे। कच्चे घर में वह अपना गुजारा कर रहे थे। वह गरीब आदमी मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी को पेट पालता था। इसी तरह दोनों के जीवन की गाड़ी चल रही थी। समय के साथ उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। यह सुनकर उसकी पति बहुत खुश होता है। वह सोचने लगता है कि अब हमारे घर में भी एक नन्हा सा पुत्र खेला करेगा।
हम उसे गोद में खिलाया करेंगे। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब उस गरीब के घर में वह दिन भी आ जाता है जब उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसे उसका पति एक अस्पताल में भर्ती कराता है। प्रसव का समय जब निकट आता है तो इधर वह गरीब आदमी अपने होने वाले बच्चे को लेकर मन में सपने संजोता है। तब तक उसके पास यमराज का बुलावा आ जाता है। उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। शहर के कुछ लोग इधर उधर आदमी का अंतिम संस्कार करते हैं तो दूसरी तरफ उसकी स्त्री अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। जब उसे बेचारी को यह खबर मिलती है कि उसके पति का मृत्यु हो गई तो उसका कलेजा फट जाता है। उस बेचारी का दुनिया में सिर्फ उसका पति ही था। अब वह भी उसे छोड़कर चला गया था। अब तो वह सिसक सिसक कर रो पड़ती है कि हे भगवान, यह तूने कैसा मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा दिया। मेरा जो सहारा था उसे ही मुझसे छीन लिया। कम से कम इस बच्चे को तो ख्याल किया होता जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। पैदा होने से पहले ही तुमने उसके सर से पिता का साया हटा दिया। अब कौन इस बच्चे का पालन पोषण करेगा। वो दुखियार अस्पताल में ही अपने पति को याद करके बुरी तरह से रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि संतान के आने की खुशी व्यतीत करूं या पति के जाने का दुख। शहर के कुछ लोगों ने उसे समझाया, बहन, जन्म मृत्यु सब विधाता के हाथ में होता है, इसमें मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता। यह भी कहा जाता है कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही के लिए करता है, इसीलिए जो चला गया उसको शोक छोड़िए और यह जो आया उसके बारे में सोचिए। इधर कई तरीकों से लोग उस गरीब महिमा को समझते हैं। कुछ ही देर में उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। बेटे को देखकर उसका कुछ दुख हल्का होता है। वह सोचती है कि अब मैं इस पुत्र को पाल पोस करके बड़ा करूंगा, यही मेरा सहारा बनेगा। अब वह अपने बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है। नगर के कुछ लोगों ने उस महिला की कुछ दिन तक मदद करी, लेकिन कौन हमेशा मदद करता है। जब कुछ दिन बीते तो मददगार भी पीछे हट गए। अब वह अपने बच्चे को लेकर बिल्कुल अकेली पड़ गई। समझ गई थी कि दूसरे की मदद से कितने दिन तक जीवन जिया जा सकता है। यदि हमें जीना है और इसे बच्चे को पालना है तो खुद जिम्मेदारी उठाना होगा, खुद कोई काम करना पड़ेगा। इस प्रकार वह महिला दूसरों के घरों में अपने लिए साफ सफाई का काम तलाश लेती है। काम करके जो पैसे मिलते थे उनसे वह अपना और अपने बच्चों का पेट पालन लगी। समय के साथ धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा होने लगता है। जब वह बालक 4 वर्ष का हो जाता है तो उसकी माँ उसे पढ़ाने के लिए नगर के सरकारी विद्यालय में उसका दाखिला करा देती है। उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दूंगी कि उसे कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। दोस्त, मेहनती मनुष्य के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता। पढ़े लिखे विद्वान के लिए कोई जगह विदेशी नहीं होती और मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। अब इस प्रकार वह महिला मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाने लगती है। बच्चा भी ठीक से समझता था कि उसके घर में केवल माँ ही है। परिवार का खर्च चलाने वाला उसका पिता उसके जन्म से पहले ही चला गया, इसीलिए वह पढ़ाई भी खूब मन लगाकर करता था। धीरे धीरे बच्चे की उम्र 11 वर्ष को हो जाती है। एक दिन की बात है, वह स्त्री बहुत बीमार पड़ जाती है। उसने सोच कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, इसीलिए कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी हालात दिन पर दिन खराब होती चली गई। बीमार होने की वजह से वह काम पर भी नहीं जा पाती थी। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि कहीं अपना ठीक से इलाज करा ले। माँ को अत्यंत बीमार देखकर बेटे को बहुत चिंता होती है। वह बालक कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आता हूँ, तुम उसे खा लेना, फिर तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। अपने बेटे की बात सुनकर माँ की आंखें भर आती है। वह कहने लगी, बेटा अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरा भी अब समय आ गया है। मैं तुम्हारे पिता के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना।
जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तब तेरे पिता ने और मैंने एक सपना देखा था कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना देंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी भर जिंदगी न जीनी पड़े। लेकिन बेटा मैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाई। बेटा मैं यदि चली भी जाऊं तो तुम अपने पिता के सपने को जरूर साकार करना। तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता का नाम खराब हो। तुम इस प्रकार से अपना जीवन जीना कि तुम्हारा नाम दूर दूर तक लोग जान जाए। बेटा कभी पैसे के पीछे मत भागना। पैसे के लिए तो लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि अपने माता पिता की इज्जत का भी ख्याल नहीं करते। तुम हमेशा अपना नाम कमाना बेटा, हमेशा स्वाभिमान बनकर जीना। कभी किसी के आगे अपने हाथ मत फैलाना, किसी से याचना मत करना। याचना न करना श्रेष्ठता का मूल है, पराधीनता ही नरक है। मनुष्य को सदा ही विद्या, धन, बल, कीर्ति और पुण्य कमाना चाहिए। लड़के ने कहा, माँ तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लेकर आता हूँ। और इतना कहकर लड़का माँ से रुपए लेकर दवा लेने चल जाता है। बेटे को जाते ही इधर उस गरीब स्त्री के प्राण निकल जाते हैं। दोस्त, जब नगर वाले को पता चलता है तो सब लोग इकट्ठे होकर उसे स्त्री को उसके बेटे के हाथों अंतिम संस्कार करते हैं। अब तो वह बालक बिल्कुल अकेला हो गया था। किस्मत भी क्या खेल दिखाती है, जब जरूरत होती है अपनी की तब अकेलेपन की रात में जगाती है। बिना माता पिता का बेटा उम्र में भी ज़्यादा नहीं थी। आखिर हो जाइए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे। दूर के जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी उस बालक पर ध्यान नहीं दिया। आखिर वह गरीब जो था, लेकिन वह बच्चा अकेले ही अपने जीवन की राह पर चल देता है। उसने कभी हार नहीं मानी। जो पैसे माँ छोड़ गई थी उस कुछ दिन तक उन पैसों से अपना गुजारा चलाता रहा। कुछ दिन के बाद वह पैसे खत्म हो जाते हैं। घर में भी कुछ नहीं था। जब तो एक ही चारा था कि कुछ काम कर लूं, तभी भोजन की व्यवस्था होगी, तभी स्कूल की फीस भरी जाएगी। लड़के को अपनी माँ की बात अच्छी तरह याद थी। उसकी माँ ने कहा था कि बेटा कितना भी बुरा वक्त आ जाए पर किसी के आगे हाथ मत फैलाना, मेहनत करके ही अपना जीवन यापन करना। लड़के को अपनी माँ की यह बात अच्छी तरह से याद थी, इसीलिए वह कभी भी किसी के आगे भीख नहीं मांगता था। स्कूल से आने के बाद वह किसी के खेतों में काम करने चला जाता है, कभी किसी के चाय की दुकान पर काम कर लेता है और वहां से कुछ पैसे मिलते तो अपने विद्यालय की फीस भर देता था और अपने खाने पीने की सामग्री खरीद लाता था। इस प्रकार छोटी सी आयु में वह बच्चा पढ़ाई भी करता था और मजदूरी भी करता था। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं। बच्चा अब अपने नगर से निकलकर करीबे पढ़ने लगता है। तब उसके कॉपी किताबों को और विद्यालय की फीस का खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन उस बालक ने हिम्मत नहीं हारी, रोजाना विद्यालय जाता था। वह जो भी कमाता था उसकी सारी कमाई पढ़ने लिखने में ही लग जाती थी और जो कुछ थोड़ा बहुत बचता था उससे अपना पेट भर लेता था। अगर वह कहीं कोई अस्थाई काम करता तो उसकी पढ़ाई छूट जाती थी और पढ़ाई करता तो पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं था, इसीलिए साथ ही साथ वो दोनों काम करता था। विद्यालय से आकर वह इधर उधर काम करने के लिए चला जाता था। एक दिन की बात है, वह बच्चा विद्यालय से पढ़कर घर वापस लौटा, फिर उसके बाद काम की तलाश में चला गया। लेकिन उस दिन उसे कोई काम नहीं मिलता। पूरा दिन निकल गया, हारा थका शाम को घर आकर सो गया। आज कुछ काम नहीं मिला तो खाना कहाँ से खाता। जो पैसे थे उनसे वह पहले ही विद्यालय की फीस भर चुका था। उसकी स्थिति तो यही थी कि रोज कमाया रोज खाया। जब उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला तो बेचारे को भूखे पेट रहना पड़ा, केवल पानी पीकर सो गया। अब सुबह भूखा ही विद्यालय चला जाता है और विद्यालय की छुट्टी के बाद जब घर पर आता है तो फिर किसी काम की तलाश में निकल पड़ता है। सोचता है कि कल नहीं मिला लेकिन आज मुझे कोई न कोई काम जरूर मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला। आज उसे फिर भूखा पेट सोना पड़ा। भूखे अब उसे ज्यादा बेचैनी कर रही थी।
तो एक बार को उसके दिमाग में आता है कि भूखे पेट तो पड़ा भी नहीं जाता, अब तो मैं किसी से कुछ मांग कर खा लेता हूँ। पर माँ ने मरते वक्त उसे कहा था कि बेटा कभी भीख मांगकर मत खाना, हमेशा कमा कर खाना। लड़का भी बड़ा स्वाभिमान नहीं था, किसी से मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सोचता था चाहे वो कुछ भी हो जाए पर भीख मांगकर नहीं खाऊंगा। अगर मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया तो लोग मुझे भिखारी कहने लगेंगे। भगवान ने पेट दिया है तो कहीं न कहीं से इसके लिए भोजन भी दिया। अब लड़का अब उस दिन से भी भूखा रहता है। सुबह जब सोचकर उठता है तो भूखे के मारे चक्कर आने लगता है। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी, भूख के मारे वो कैसे सह सकता था। कुछ बड़ा होती तो 2-4 दिन काट भी लेता। अब आज वह विद्यालय भी नहीं गया। सोचा आज मैं सुबह से ही काम पर जाता हूँ, काम मिल जाएगा तो भोजन कर लूँगा, फिर अगले दिन के लिए तैयार हो जाएगा। जब तो काम की तलाश में वो इधर उधर भटकता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहता है। अब तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर से एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है कि अगर इस समय मुझे भोजन नहीं मिलता तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब एक बार फिर से उसके मन में भीख मांगने का विचार आता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा फिर मना कर देती है कि तू गरीब है, भिखारी नहीं। भीख मांगने को तो फिर भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी और तू भिखारी बन जाएगा। काफी देर तक लड़का इन्हीं प्रश्नों में उलझा रहता है। फिर उसके दिमाग में आया कि भीख मांगना अलग बात है और मदद मांगना अलग बात है। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा पर मदद तो मांग सकता हूँ। भीख मांगना तो वह है जो मांगकर फिर लौटाया नहीं जाता, पर मदद मांगना वह है जो आप कभी भी लौटा सकते हो। लड़के ने सोचा कि मैं आज किसी से मदद मांग लेता हूँ, जब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं उसे लौटा दूंगा। अब उस लड़का वहां से चलता है तो उसे नगर के बाहर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। लड़का उस द्वार पर जाकर द्वार के खटखटाता आता है। तब घर के अंदर से एक महिला निकलती है। महिला ने द्वार पर देखा कि ध्वंस वहां का बड़ा ही उदास सा महसूस सा लड़का खड़ा है। पहले तो वह महिला उस लड़के के पूछती है कि बेटा तुमने दरवाजा क्यों बजाया, कुछ काम है क्या? लड़का दोनों हाथ जोड़कर कहता है माँ जी, मैंने दोपहर के समय आपको तकलीफ दी, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तब वह महिला पूछती है बेटा क्या तुम्हें कुछ चाहिए, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? वह महिला भी एक बच्चे की माँ थी, इसीलिए ममता का भाव उसके शब्दों में था। उस महिला के पूछने पर एक बार तो लड़के के मन में यह आया कि चलो इन माँ जी ने मैं कहा ही था देता हूँ कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ और भोजन ना मिलने के कारण बहुत परेशान हूँ। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे रोक लिया और वह भोजन की जगह पानी मांग बैठा। कहने लगा माँ जी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी थी, इसीलिए दरवाजा खटखटाता था, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? लेकिन वह महिला बहुत समझदार थी। उसने जब लड़के को देखा तो वह समझ गई कि बालक बहुत भूखा है। वह कहती है बेटा तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। वह महिला घर के अंदर जाती और अपनी रसोई से एक गिलास दूध और कुछ लड्डू लेकर द्वार पर आती है और दूध से भरा गिलास उस लड़के को दे देती है। लड़के ने जब गिलास पकड़ा तो उसमें दूध या दूध का देखकर लड़का खुश हो जाता है। लड़का मन ही मन उस माँ को दुआएं देने लगता है। महिला ने उसे पहले लड्डू खाने को दिए और कहा बेटा तू दूध गर्म है, तुम पहले लड्डू खा लो, जब दूध ठंडा हो जाए तब पी लेना। लड़का जब उस महिला को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी ही माँ उसे यह दूध पीने को दे रही है। मन ही मन सोचता है कि कितनी अच्छी माँ है, मैंने एक गिलास पानी मांगा था तो और यह दूध ले आई। उसने समझ लिया कि मैं भूखा हूँ, आराम से बैठकर लड्डू खाता है और दूध पीता है। तब वह स्त्री कहती है बेटा क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? लड़का सोचने लगता है कि इस दूध के बदले मैं इस माता को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दूध पीने के बाद लड़का कहता है
माँ जी, मैंने आपसे पानी मांगा और आपने मुझे दूध पिलाया, इसके बदले मैं आपको क्या दे सकता हूँ? महिला ने कहा, बेटे, मैंने तुम्हें दूध इसलिए नहीं पिलाया ताकि तुमसे बैल के कुछ ले सकूं। महिला कहने लगी, बेटा, तुम्हारे चेहरा देखकर लग रहा था कि तुम बहुत भूखे हो, तो मैंने सोचा कि पानी की जगह दूध ही पिला देती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए दूध ले आई। लड़के ने फिर कहा, नहीं माँ जी, आप इसके बदले में मुझ में कुछ जरूर मांगिए, मैं आपको अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ जरूर दूंगा। लड़के की बात सुनकर महिला सोचती है, यह लड़का बड़ा स्वाभिमानी है। वो लड़का बार बार उससे मांगने की बात करता है, तो वह महिला उसका मन रखने के लिए कह देती है कि बेटा, मैंने यह दूध पिलाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, फिर भी यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मुझे एक वचन दो कि जिस प्रकार आज मैंने तुम्हारी मदद की है, इसी प्रकार तुम भी जब भी कभी मदद करने लायक हो जाओ तो किसी जरूरतमंद को मदद कर लेना। जिस दिन तुम किसी की मदद कर दोगे उसी दिन तुम मेरे इस एहसान से मुक्त हो जाओगे। दोस्तों, उस महिला ने यह बात इसीलिए कही थी ताकि वह लड़का अपने आप को मजबूर न समझे और खुशी खुशी अपने घर को जा सके। वह लड़का उस बात को अपने दिमाग में बैठा लेता है। वह उस महिला के पैर छूकर काम की तलाश में आगे को चला जाता है और इस प्रकार धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। जिस दिन विद्यालय में यह पढ़ता था उसी विद्यालय में उस स्त्री का बेटा भी पढ़ता था जिसने उसे दूध पिलाया था। एक दिन वह महिला अपने बच्चे को विद्यालय छोड़ने जाती है तो उसने देखा कि विद्यालय में वह लड़का भी पढ़ रहा था। वह स्त्री उस लड़के को पहचान लेती है। उसने विद्यालय के मास्टर जी से जाकर पूछा कि वह बालक कौन है, तो मास्टर जी ने उसे बताया कि उस बालक को नाम अर्जुन है और वह बिना माता पिता का बेटा है। छोटी सी आयु में ही उसके दोनों माता पिता गुजर गए थे। वह ये जानकर उस महिला का बड़ा दुख होता है। सोचती, जब इसके माँ बाप नहीं है तो फिर इसकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाता है। तब विद्यालय के बड़े मास्टर बताते हैं, बहन जी, अर्जुन बहुत ही अच्छा बच्चा है। वह अपनी पढ़ाई का खर्च स्वयं उठाता है और पढ़ने में भी बड़ा तेज है। वह मेहनत मजदूरी करता है और तब जाकर विद्यालय की फीस भरता है। जब कभी वह विद्यालय नहीं आता और अपनी फीस भी समय पर नहीं दे पाता है तो हम लोग उस पर ज़्यादा दबाव नहीं बनाते। जब उस स्त्री को अर्जुन की स्थिति को पता चलता है तो वह करुणा से भर जाती है। उसका मन करता है कि मैं उस बालक की कुछ मदद करूं। जिसका कोई नहीं होता, ऐसे ही लोगों की मदद तो करनी ही चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। जिसका कोई नहीं है वह भगवान का है और जरूरतमंद की मदद करने का अर्थ है कि अपने भगवान को प्रसन्न कर दिया। महिला ने सोचा, यह लड़का मुझसे पैसे तो लेगा नहीं क्योंकि यह बड़ा स्वाभिमान बालक है। तब उस महिला ने बड़े मास्टर जी से कहा, श्रीमान जी, अगर मैं इस बालक को फीस भर दिया करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। मास्टर ने कहा, बहन जी, आपकी सोच अच्छी है, आप उसकी फीस भर देंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अर्जुन इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। तब वह महिला कहती है, मास्टर जी, मैं उस बच्चे को मदद करना चाहती हूँ। आप किसी तरह अर्जुन को समझा देना, उससे कह देना कि आपकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने आपकी फीस माफ़ कर दी है, तुम्हें फीस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मास्टर जी भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। वह महिला अर्जुन की पूरे वर्ष की फीस भरकर अपने घर चली जाती है। इस तरह वह हर वर्ष उसके पूरे साल की फीस जमा कर दिया करती थी ताकि अर्जुन सिर्फ मन लगाकर पढ़ सके। अब तो अर्जुन पूरा मन लगाकर पढ़ता था और अपने खाने पीने के लिए किसी दुकान पर काम कर लेता था। दोस्तों, डूबते को तिनके को सहारा भी बहुत होता है। उस महिला की थोड़ी सी प्रयास से अर्जुन की अच्छी खासी मदद हो गई। वह अब खूब मन लगाकर के पढ़ता था।
इसी तरह कुछ वर्ष और बीत गए। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए अर्जुन की शहर में जाना पड़ा। सोचा शहर में रहकर मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा और अपनी पढ़ाई भी करता रहूँगा। इसी बात का पता उस महिला को तब चलता है जब वो उसकी फीस भरने के लिए विद्यालय में जाती है। वह महिला जब अर्जुन की फीस जमा करती है तो मास्टर जी बताते हैं, बहन जी अर्जुन तो आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया, अब तुम्हें उसकी फीस जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस महिला ने जब यह सुना तो सोचने लगी कि कोई बात नहीं, भगवान ने उसे मुझे उसकी मदद करने का इतना ही समय दिया होगा। भगवान उस बालक पर दया दृष्टि बनाए रखना, वह जहाँ भी रहे खुश रहे। इस प्रकार वह स्त्री अपने घर लौट आई और अपने गृह गृहस्थी की दुनिया में व्यस्त हो गई। दोस्तों, उधर अर्जुन शहर में जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। खर्चा चलाने के लिए उसने एक नौकरी तलाश कर ली। इस प्रकार 25 वर्ष बीत जाते हैं। ना तो अर्जुन कभी उस महिला से मिल पाता है और ना वह महिला कभी अर्जुन से मिलती है। उस महिला का बेटा भी अब बड़ा हो गया था। उसका बेटा एक व्यापारी बन गया था। वह स्त्री तो पहले से ही अपने घर से संपन्न थी, ऊपर से उसका बेटा व्यापार करके खूब धन कमाता था। उस माँ का बेटा भी बड़ा संस्कारी था। वह भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ जाती है तो शाम की हो जब उसका होता है तो बेटा पर आ जाता है तो वह अपनी माँ की हालत को देखकर बेचैन हो जाती है। वह अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती कराता है। जांच में पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर है। वह लड़का डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब आप मेरी माँ को अच्छे से इलाज कीजिए, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना। तब डॉक्टर कहते हैं, भाई तुम्हारी माँ को कैंसर की बीमारी है और कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है। छोटे मोटे अस्पतालों में इसका इलाज भी नहीं होता। इसके लिए तुम्हें किसी बड़े शहर में जाकर किसी बड़े अस्पताल में इसका इलाज कराना होगा। और बड़े अस्पताल का मतलब है कि खर्चा भी बहुत अधिक होगा। बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब मैं अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप मुझे बस कोई रास्ता बताइए, मैं अपनी माँ को इलाज कहाँ करा सकता हूँ। तब डॉक्टर उसे बड़े शहर जाने की सलाह देते हैं। डॉक्टर बोले, बड़े शहर में कैंसर का हॉस्पिटल है, यदि वहाँ का इलाज तुमने पूरा करा लिया तो तुम्हारी माँ इस रोग से बच सकती है, नहीं तो तुम्हारी माँ के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। यह सुनकर लड़का घबरा जाता है। वह डॉक्टर साहब से बड़े शहर वाले डॉक्टर साहब का नंबर और पता लेकर अपनी माँ को बड़े शहर ले जाता है। उसकी माँ तो उसे बहुत मना करती है कि बेटा तुम मुझे कहाँ से जाओगे, इतना पैसा कहाँ है हमारे पास, बड़े शहर में अच्छा इलाज कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। यहीं से डॉक्टर साहब से दवा ले लेते हैं, धीरे धीरे ये सहने लगी जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। तब लड़का बोला, माँ इस दुनिया में एक तुम ही हो जिसके होने से मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, कभी मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती, इसीलिए कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इस बीमारी से मरने नहीं दूंगा। धन का क्या है, खत्म हो गया तो कम लेंगे लेकिन माँ तो फिर नहीं मिल सकती। इस प्रकार लड़का अपनी माँ को बड़े शहर लेकर जाता है। जिस डॉक्टर से उसकी माँ का इलाज होना था वह डॉक्टर साहब उस समय का अस्पताल में नहीं थे। यह किसी मरीज को देखने के लिए विदेश गए थे। अस्पताल के कर्मचारी ने बताया कि डॉक्टर साहब कल आएंगे, तब तक आप अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करा दो। लड़के ने बिना देर किए अपनी माँ को भर्ती करा दिया और डॉक्टर साहब के आने का इंतजार करने लगता है। अगले दिन जब डॉक्टर साहब आते हैं तो वह लड़का अपनी माँ को हालत देखकर डॉक्टर साहब को बताता है। डॉक्टर साहब ने भरोसा दिया कि जांच के आधार पर मैं कह सकता हूं कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, मगर इनका इलाज काफ़ी लंबा चलेगा। लड़के ने कहा, डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए मैं अपनी माँ को ठीक कराकर ही घर ले जाना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेजाना पड़े, कितने ही दिन मुझे यहाँ रुकना पड़े। इस प्रकार यहाँ के डॉक्टर ने उसे माँ का काला शुरू कर दिया। अगर छोटे शहर की बात होती तो खर्चा कुछ कम हो जाता,
लेकिन वहाँ तो खर्चा तो बहुत लंबा था। फिर भी उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, माँ से अनमोल संसार में कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब जो दवाई लिखते थे वह दवाई बहुत महंगी आती थी। लड़का अपनी माँ के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ लेकर आता था। उधर उसका जो व्यापार था वह अपनी माँ की देख रेख के कारण उसमें भी समय नहीं दे पाया। वह भी ठंडा पड़ गया कि कई दिन तक इलाज होता रहा। धीरे धीरे माँ की हाल में सुधार होने लगा। बेटे के पास जो जमा पूंजी था वह खत्म होने लगी। इधर माँ को जब पता चला कि बेटे के पास अब पैसे नहीं रहे तो माँ कहती है, बेटा तुम इतनी महंगी दवाइयाँ क्यों ले रहे हो? कहाँ से डॉक्टर साहब की फीस भरोगे? कहाँ से दवाइयाँ का खर्च उठाओगे? तुम्हारा व्यापार भी बंद हो गया है। और तब बेटा कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इलाज अपना मकान दुकान सब कुछ बेचकर कराऊंगा। माँ भी बेटे के जिद के आगे बेकस हो जाती है। वो लड़का अपनी माँ का इलाज निरंतर जारी रखता है और धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। और वह एक बात बड़ी ही विचित्र थी। उस अस्पताल का जो सबसे बड़ा डॉक्टर था वह जब उस लड़के की माँ से मिलने आता था तो काफ़ी देर उस माँ के पास बैठकर बातें किया करता था। यह देखकर माँ को कभी भी बड़ा अच्छा लगता था और वह सोचती थी कि अजीब डॉक्टर है, इतना बड़ा डॉक्टर होकर भी जिसके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, वह मुझे बात करने के लिए इतना समय कैसे निकाल लेता है। दोस्तों, इस प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन वह लड़का डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर साहब से पूछता है कि डॉक्टर साहब अभी मेरे माँ का इलाज कितने दिन और चलेगा? डॉक्टर साहब उसे जारी बात बताते हैं कि भाई आप चिंता मत करो, आपकी माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। माँ संतुष्टि के लिए एक बार जांच और करा लेता हूँ, उस जांच की रिपोर्ट आ जाने के दो, फिर तुम अब अपनी माँ को घर ले जा सकते हो। अब तो तुम उस माँ का बेटा रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगता है। 2 दिन के बाद रिपोर्ट आ जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो लड़का फिर डॉक्टर से मिलने जाता है और पूछता है, डॉक्टर साहब क्या मेरी माँ ठीक हो गई? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? तब डॉक्टर साहब कहते हैं, भाई चिंता मत करो, रिपोर्ट अच्छी आई है, तुम्हारी माँ पूरी तरह से ठीक हो गई है, अब बाप अपने घर ले जा सकते हो। डॉक्टर की बात सुनकर बेटा खुश हो जाता है और डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद देता है। लड़का अपनी माँ के पास जाता है और सोचता है कि भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि मेरी माँ बच गई, मेरी माँ मेहनत सफल हो गई। यही बात वो अपनी माँ को बताने के लिए जाता है और माँ से कहता है कि माँ तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो, अब हम जल्द ही अपने घर जाने वाले हैं। वह बात सुनकर माँ भी बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वह यह सोचकर उदास हो जाती है कि मैं तो ठीक हो गई हूँ, लेकिन इस अस्पताल का जो बिल होगा वो लाखों में होगा, कैसे मेरा बेटा चुका पाएगा? इतनी मोटी रकम की व्यवस्था वो कहाँ से करेगा? उसके पास जो जमा पूंजी था वह तो सब इलाज में खर्च हो गई। माँ को उदास देखकर बेटा समझता है, माँ तुम क्यों उदास होती हो? मैं अपना सब कुछ बेच से आपके इलाज का बिल चुका दूंगा, घर मकान तो बाद में भी बना लूंगा, इसीलिए माँ तुम्हें इन बातों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा अपनी माँ को बहुत समझाता है, मगर माँ तो माँ होती है, उसका अपने बेटे के लिए चिंता करना स्वाभाविक था। माँ सोचने लगती है कि मेरा बेटा यदि सब कुछ बेच देगा तो फिर वो आगे अपना जीवन कैसे चलाएगा, इसके भविष्य का क्या होगा? वह माँ रात भर यही सोचती रही। चिंता करते करते माँ और बेटा दोनों की रात निकल गई। जब अगला दिन होता है और उसकी माँ की छुट्टी का समय आता है तो अस्पताल का एक कर्मचारी एक लिफाफा लेकर माँ बेटे के पास आता है और उस महिला के बेटे से कहता है कि डॉक्टर साहब ने आपके लिए यह बिल का लिफाफा भेजा है, आप इस बिल को ठीक से देख लो और इस बिल को चुकाकर तुम अपनी माँ को अपने घर ले जाओ। बिल का लिफाफा देखकर वह अस्पताल का कर्मचारी तो चला गया। अब वह लड़का उस बिल को लिफाफे को खोलते हुए सोचता है कि पता नहीं कितना बिल होगा।
बेटे को चिंता में देखकर माँ भी परेशान हो जाती है। माँ एकदम से बेटे के हाथ से वह बिल का कागज छीन लेती है। माँ उस बिल को खोलकर देखती है। उधर अस्पताल के जो सबसे बड़े डॉक्टर थे वह भी उस समय वहीं पर पहुंच जाते हैं। इधर माँ ने जब भी लिफाफे को खोलकर देखा तो उसमें एक छोटी सी पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर लिखा हुआ था, माँ जी, अपने ने बिल का भुगतान तो 25 साल पहले ही कर दिया था, जब आपने 2 दिन के भूखे बच्चे को 1 गिलास दूध और लड्डू खिलाए थे और अगले 5 साल तक उस बच्चे को विद्यालय की फीस भी भरी थी। पर्ची को पढ़ते ही महिला की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जब उस माँ का बेटा पूछता है, माँ, डॉक्टर साहब ने कितना बिल दिया है, तो माँ ने उस पर्ची को अपने बेटे को देती हुई बेटा का जब उसे पढ़ाता है तो वह भी हैरान रह जाता है। लड़का अपनी माँ से पूछता है, माँ, क्या तुम डॉक्टर साहब को पहले से जानती हो? डॉक्टर साहब से तुम्हारी जान पहचान कब हुई थी? तब माँ कहती है, बेटा, मैं इन्हें पहले से नहीं जानती हूँ, अभी पता चला है। बेटा ने पूछा, फिर इसमें 25 साल पहले की घटना क्यों लिखी है? तब माँ कहती है, बेटा, 25 साल पहले जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारी उम्र का एक छोटा सा लड़का भरी दोपहरी में हमारे घर के द्वार पर आया था। वह भूखा प्यासा था। उसने मुझसे गिलास पानी मांगा था। मैंने बच्चे को दिखा तो मैं समझ गई कि वह भूखा है, इसीलिए दूध और लड्डू लाकर मैंने उस खाने को दे दिए। वह कई दिनों से भूखा था। उसने दूध पी ली पर वह मुझे कहने लगा कि माँ, तुम्हारे यह ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा? मैंने उसका मन समझाने के लिए कह दिया था कि जब तुम बड़े हो जाओगे, मदद करने लायक हो जाओगे, तो तुम भी किसी जरूरतमंद को मदद कर देना। मुझे क्या पता था कि वही लड़का जिसे मैंने 1 गिलास दूध पिलाया था वह 25 साल बाद इतना बड़ा डॉक्टर बनकर मेरी मदद करेगा। लोग तो आज लेकर कल को भूल जाते हैं, लेकिन उस बच्चे ने मेरा यह हरण अभी तक याद रखा है। मैं इस बात को सोचकर बड़ी हैरान हूँ कि डॉक्टर साहब की वह बच्चा, इधर माँ बेटे आपस में बातचीत कर रहे थे, उधर वह डॉक्टर साहब उनके पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और बचपन को वह समय उन्हें याद आ गया था जब वह भूखे प्यास से उस माँ के द्वार पर पहुंचे थे। तो डॉक्टर साहब आगे बढ़कर उस माँ को प्रणाम करते और माता पिताजी के पास बैठ जाते हैं। कहते हैं, माँ, आपके कहे हुए शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैंने तुम्हारे उन्हीं शब्दों को अपना संस्कार बनाया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखा है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा कर्जदार हूँ। यदि तुम मेरे विद्यालय की फीस नहीं भरती तो आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं बना बैठा होता। माँ, यही तुम्हारी देन है। मैंने तो तुम्हें उस दिन अपनी माँ मान लिया था जिस दिन तुमने ममता भरी छांव में बैठाकर मुझे जैसे भूखे को दूध पिलाया था। इतना कहने के बाद डॉक्टर साहब वो सारे पैसे लौटा देते हैं। माँ की दवाई को खर्च हुए थे और बूढ़ी माँ को चरने में अपना सर रख देते हैं। वह माँ डॉक्टर साहब को उठाकर अपने सीने से लगा लेते हैं। डॉक्टर साहब और बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू से भरी हुई थी। जब यह अदृश्य अस्पताल के सारे लोग देखते हैं तो सब देखकर हैरान रह जाते हैं। उसकी आंखों नम हो जाती है। दोस्तों, यह 4 बातों जो भी व्यक्ति समझ लेगा वह कभी गरीब नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में एक प्रवाह है जो कभी एक सा नहीं रहता। जैसे नदी की धारा निरंतर आगे बढ़ती रहती है, वैसे ही समय भी निरंतर चलता रहता है। सुख और दुख, दिन और रात, सफलता और असफलता, यह सब समय के साथ बदलते रहते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं वह कठिन समय भी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि यह समय भी गुजर जाएगा। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब हिम्मत हारने लगे तब भी श्री कृष्ण ने उन्होंने यह सिखाया था कि जीवन में कोई भी स्थिति अस्थायी नहीं होती। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने देखा कि अपने ही संबंधियों के खिलाफ उन्हें लड़ना पड़ रहा है, जिससे उनका मन व्याकुल हो गया। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह युद्ध उनके लिए सिर्फ एक परिस्थिति है जो सदा रहने वाली नहीं है।
यह उनका कर्तव्य है कि वे इस परिस्थिति को समझदारी और धैर्य के साथ स्वीकार करें और आगे बढ़े। अगर आप अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि जब भी कोई कठिनाई आई वह हमेशा के लिए नहीं रही। जब भी अंधेरा घना हुआ उसके बाद सुबह की रोशनी भी आई। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को अगर आर्थिक संकट से गुजरना पड़ता है तो उसने यह भी अनुभव किया होगा कि उसके प्रयासों और धैर्य के कारण वह एक दिन उस संकट से बाहर निकल आएगा। यदि कोई बीमारी आई तो उपचार और समय के साथ वह भी समाप्त हो गई। जब कोई दुख पहुंचाने वाला समय आया तो कुछ महीनों या वर्षों बाद वही परिस्थिति बीते दिनों की एक कहानी बन गई। समय की एक यह स्वाभाविक गति हमें सिखाती है कि जब हालात मुश्किल हो तो हमें घबराना नहीं चाहिए। समुद्र में उठने वाली लहरें जब किनारे से टकराती है तब वो शांत हो जाती है, लेकिन अगर कोई नाविक लहरों को देखकर डर जाए और समुद्र में उतरने से मना कर दे तो वह कभी भी गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा। उसी तरह हमें अपने जीवन में आई परेशानी को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम पैरों को देखें तो वे भी हमें यही सिखाता है कि मौसम में जब सूखा पड़ता है तब उनके पत्ते झड़ते हैं, लेकिन वे जड़े रहते हैं। वे जानते हैं कि समय बदलेगा, बारिश आएगा और वे फिर हरे भरे हो जाएंगे। इसी तरह हमें भी अपने कठिन समय में अपनी जड़ों को मजबूत बनाए रखना चाहिए, यानी अपने धैर्य, आत्मविश्वास और कर्म पर भरोसा रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कठिन समय में भी अपना धैर्य नहीं खोता बल्कि उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करता है तो वह निश्चित रूप से उस समय को पार कर लेता है। जीवन का यही नियम है कि हर रात के बाद सवेरा आता है। जब आप अंधेरे में हो तो सिर्फ इस सत्य को याद रखें, यह समय अस्थायी नहीं है, यह भी बात जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में संघर्षों से घबराने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे सोने को तपाकर ही कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही मनुष्य को भी कठिनाइयों की आग में तपकर ही निखरने का अवसर मिलता है। कोई भी आत्मा तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक वह चुनौती का सामना नहीं करता। संघर्ष आपको तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आते हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है वो कभी भी जीवन की मुश्किल से भागता नहीं बल्कि उन्हें अपनाकर उनसे सीखता है। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध के पहले घबरा गए थे और उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह ज्ञान दिया कि युद्ध से भागने से सच्चाई नहीं बदलती, उन्हें अपने कर्म क्षेत्र से डटे रहना होगा, क्योंकि हर संघर्ष एक नई रूप में हमें शक्ति प्रदान करता है। अर्जुन को यदि वीर योद्धा बनना था तो उन्हें इस युद्ध को स्वीकार करना ही था। उसी तरह हमारे जीवन में भी जब कठिन परिस्थितियां आती है तो हमें उनसे बचने के बजाय उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि यही संघर्ष हमें और मजबूत बनाते हैं। अगर आप अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि अब तक आपने कितने ही मुश्किल पार कर ली है। जब आप छोटे थे तो शायद चलना सीखना भी एक कठिन संघर्ष था, लेकिन अगर आप उसे डर से हार मान जाते तो कभी चल नहीं पाते। जब स्कूल में कोई कठिन विषय समझ नहीं आता था तब आपने प्रयास किए और धीरे धीरे उसे सीखा। जब पहली बार किसी बड़ी चुनौती को सामना किया तब भी आपको लगा कि यह असंभव है, लेकिन समय के साथ आप उस कठिनाई से पार निकल गए। संघर्ष हमें निखारता है, हमें नई समझ और शक्ति देता है। जैसे एक बीज जब मिट्टी से दबाया जाता है तब वो अंधेरे में रहकर ही अपनी जड़ें फैलाता है और फिर धूप से बाहर आकर विशाल वृक्ष बनाता है। यदि बीज यह सोचकर डर जाए कि उसे मिट्टी में दबा दिया गया और वह बढ़ना बंद कर दे तो वह कभी भी पेड़ नहीं बन पाएगा। उसी तरह यदि हम संघर्षों को अपनी बाधा समझकर रुक जाएं तो हम कभी अपने वास्तविक समर्थ तक पहुंच सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब भी जीवन में कठिनाई आए तो यह सोचना चाहिए कि यह समय हमें मजबूत बना रहा है। जब एक कुम्हार मिट्टी के घड़े को आकर देता है तो वह उसे कई बार थपथपाता है, आग में तपाता है ताकि वह मजबूत बन सके। यदि वह आग में न तपाए वह कमजोर रह जाएगा और पानी भरने लायक नहीं रहेगा। जीवन की कठिनाइयां श्री कृष्ण हमें इसी तरह मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर संघर्ष न होते
तो कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता नहीं पहचान पाता। कल्पना कीजिए कि कोई पर्वतारोही बिना कठिन चढ़ाई के सीधी पर्वत के चोटी पर पहुंच गए, तो क्या उसे चोटी पर खड़े होने का आनंद मिलेगा? नहीं, उसे अपनी उपलब्धि का मूल्य तभी समझ आएगा तब उसे हर पत्थर, हर तेज हवा, हर खतरनाक मोड़ को पार किया गया। उसी तरह जीवन की सफलता का असली आनंद तभी मिलता है जब हम अपने संघर्षों से लड़कर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जब भी कोई कठिन समय आए तो यह मत सोचिए कि यह आपको कमजोर बना रहा है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि यह आपको और अधिक मजबूत कर रहा है, आपको नई शक्ति और अनुभव दे रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष से मत डरो, क्योंकि यह तुम्हें उसे मुकाम तक ले जाना आया है जहां तुम जाने के लिए बने हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास वह दीपक है जो जीवन को सबसे घनी अंधकारमयी रात में भी रोशनी देती है। यदि मनुष्य उस समय पर भरोसा खो दे तो उसे हर रास्ता कठिन और हर चुनौती असंभव लगने लगती है, लेकिन जो अपनी हिम्मत को थामे रखता है वह किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति पा लेता है। आत्मविश्वास की यह लो बुझने न पाए, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास करते हैं तब तक आपके लिए हर लक्ष्य संभव ही जीवन है। कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम हर बार जाएंगे, जब कोई बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ जाती है, जब हालात विपरीत हो जाते हैं, जब असफलताएं बार बार दस्तक देती है, तब मन कमजोर पड़ने लगता है। ऐसे समय में सबसे पहला हमला हमारे आत्मविश्वास पर होता है। हमें लगने लगता है कि शायद हम योग्य नहीं हैं, शायद हम यह कर नहीं पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम अपने मन में यह मानते रहेंगे कि असफल हो सकते हैं, तब तक सफल होने की संभावना ही भी खत्म हो जाती है। कल्पना कीजिए कि कोई नाविक समंदर के बीच में है, चारों ओर ऊंची लहरें उठ रही है। यदि वह यह सोचने लगे कि वह किनारे तक नहीं पहुंच पाएगा तो उसका मन घबरा जाएगा, हाथ पर कांपने लगेंगे और नाव का संतुलन बिगड़ने लगेगा। लेकिन अगर वह पूरे आत्मविश्वास के साथ यह मान ले कि चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, अगर मैंने नाव को संभाल लिया तो मैं किनारे जरूर पहुंच जाऊंगा, तो वह डटे रहेगा, सही दिशा में नाव को बढ़ाया और अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। यदि आप किसी काम को शुरुआत में ही सोच के साथ करें तो शायद मैं नहीं कर जाऊंगा, पर डर आपको आधे रास्ते में ही रोक देगा। लेकिन अगर आप खुद से कहें यह कठिन है लेकिन मैं कर सकता हूं, तो आपका आत्मविश्वास हर मुश्किल को आसान बना देगा। छोटे छोटे अनुभव को ही देखिए। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन अगर वह हर बार गिर कर डर जाए और आगे बढ़ने की कोशिश ही न करे तो क्या वह कभी चल पाएगा? नहीं। लेकिन वह खुद पर भरोसा रखता है, बार बार उठता है और अंततः दौड़ते लगता है। यही आत्मविश्वास की ताकत होती है। कई लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास केवल उन लोगों के पास होता है जो पहले से ही सफल है, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास ही सफलता की नींव है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से मिलती है, बल्कि यह आपके अपने अंदर से पैदा होती है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई दूसरा भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। इसीलिए जब भी हालात कठिन हो, जब भी डर और असफलता की भावना हावी होने, कहिए मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ और मैं इसी चुनौती का सामना कर सकता हूँ। यही सोच के आपको आगे ले जाएगी। यही हिम्मत आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और याद रखिए, श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने आत्मबल को नहीं खोता वो कभी भी अपने लक्ष्य से भटकता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में कोई भी परिस्थिति ऐसी ही नहीं जिसका समाधान न है। हर समस्या के भीतर ही उसका उत्तर छिपा होता है, बस उसे खोजने के लिए धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है। जब मनुष्य घबराहट में आ जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वह समाधान के बजाय समस्या की ओर बड़ा मानने लगता है। लेकिन जो शांत मन से सोचता है वो हर कठिनाई के बीच से भी रास्ता निकाल लेता है। जीवन में जब कोई संकट आता है तो अक्सर हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है, अब क्या होगा। हम डर जाते हैं, चिंताओं में घिर जाते हैं और कई बार तो हालात हो जाता है बड़ा मान लेते हैं। लेकिन वास्तविक यह है कि जितनी भी समस्या हमारे सामने आती है
उनका हल भी हमारे आसपास ही मौजूद होता है। जब जरूरत होता है सही नजरिए और धैर्य के साथ उसे खोजने की कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पहली प्रतिक्रिया यह होगा कि आप डर जाएंगे, लेकिन यदि आप घबराने के बजाय एक पल ठहरे और शांत मन से सोचें तो आपको याद आएगा कि इस कमरे में एक दिया है। स्विच जरूर होगा जिससे जलाकर आप रोशनी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप केवल अंधकार पर ध्यान देंगे तो आपका रोशनी का उपाय कभी नहीं दिखेगा। यही जीवन में भी होता है। जब हम केवल समस्या को देखते हैं तो समाधान नजर नहीं आता, लेकिन जब हम शांत होकर विचार करते हैं तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। जरा ध्यान दीजिए, प्रकृति में भी हर समस्या के साथ उसका समाधान मौजूद होता है। यदि गर्मी अधिक पड़ती है तो वर्षों से संतुलित कर देती है। यदि कोई बीमार होता है तो उसकी चिकित्सा भी होती है। यदि अंधेरा है तो प्रकाश भी। इसका अर्थ यही है कि इस सृष्टि में कोई भी परेशानी अस्थायी नहीं होता और हर कठिनाई हल किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।